हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, विजय बैच, ठीक है? तो ये है जो हमारा नया बैच है, उसका नाम है विजय बैच। तो इस बैच के तहत हम जो एचपीआरसीए ने न्यू सिलेबस दिया है, उसको डील करेंगे, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे एचपी पटवारी और जेबीटी का, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि एचपीआरसी जो न्यू सिलेबस दिया है, वो एचपी, जेबीटी और पटवारी का लगभग 80 से 90% क्या है, एक जैसा ही है। तो इसलिए इस विजय बैच के तहत हम जेबीटी और पटवारी के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसमें जो हमारा न्यू सिलेबस दिया गया है, उसमें हम हिंदी, मैथ और इंग्लिश, साथ में जीके और जीएस के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो जो हमारी आज की वीडियो है, तो हम सीधे अपने बैच की शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो के साथ मैथमेटिक्स की, जो हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगी। तो चलिए हम अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को मैंने मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक दिया है, नंबर सिस्टम, नोइंग नंबर, रियल नंबर, ठीक है? तो ये हमारे सिलेबस से ही मैंने कॉपी करके आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दिया है। अगर कोई चाहता है लिखना तो लिख सकता है, या फिर आप लोगों का सिलेबस नहीं है, अगर किसी के पास सिलेबस नहीं है, ना तो जेबीटी का है ना ही पटवारी का, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है? तो ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सिलेबस डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है? तो अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है? देखो, मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान और इजी सा टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो, पहला आता है फेस वैल्यू। फेस का मतलब होता है उसका वही अंक, या फिर उसके चेहरे से। सिंपल सी बात बोलूं, अगर जैसे मान लो, देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी दी है, तो आप लोग पढ़ लेना। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि फेस वैल्यू होता क्या है। देखो, फेस वैल्यू, मान लो मैंने लिखा है 3, इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी 3 ही होगी। सिंपल सी बात बोलूं मैं, अगर मैंने लिखा है 5, तो 5 की जो फेस वैल्यू कितनी है, 5 ही होगी। कहने का मतलब है कि कोई भी जो डिजिट है, उसकी जो फेस वैल्यू होती है, वो उसी का मान रहता है, ठीक है? जो उसका एग्जैक्ट मान होता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ दिया हुआ 7, 5, 8, 3। तो अगर मैं इनमें से सबकी फेस वैल्यू की बात करूँ, तो 7 की फेस वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है? 5 की फेस वैल्यू 5 हो जाएगी, 8 की फेस वैल्यू 8 हो जाएगी, और 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन सब की फेस वैल्यू आएगी, ठीक है? इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट भी है जो आपको रिमाइंड रखने हैं। फेस वैल्यू नेवर चेंज, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर कोई डिजिट 3 है, तो उसकी फेस वैल्यू भी 3 ही होगी। सिंपल सी बात है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिजिट इटसेल्फ। तो यही बात मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो ये याद रख लेना। अब पता लग गया आपको फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की वही मान। अगर वो 4 है तो 4 होगा, अगर 6 है तो 6 होगा, ठीक है? तो उसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू। सिंपल सी बात। अब आता है हमारे पास प्लेस वैल्यू। देखो, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब है जगह, जिस जगह पर वो है। जैसे यहाँ पर मेरे पास है, मान लो 6, 4, 5, 3। इसमें मैंने पूछा आपसे कि जो 4 है वो किस जगह पर है। आप क्या बोलेंगे? देखो, 1, 2, 3 किस जगह पर है, तीसरे स्थान पर है। अब देखो, तीसरे स्थान पर तो है, लेकिन इस तीसरे स्थान को हम कहते क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, काउंटिंग करनी है। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जैसे पहले स्थान के लिए 1 होता है, सेकंड स्थान के लिए 10, थर्ड के लिए 100। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर 4 है, कि आगे हम सिंपली 2 0 लगा देंगे। जितने डिजिट लिखे हैं उनकी 0 लगा देंगे। देख लो, हमारे पास 400 आ गया। तो ये जो 400 है, ये 4 की क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने फॉर्मूले से करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 इंटू किस जगह पर, 1 2 3, 3 पे है तो 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 आ जाएगा हमारे पास। सिंपल सी बात। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ इसको उठा देते हैं। हमारे पास 4 8 5 4 5 6। हमारे पास इसमें जो 4 है, सॉरी, 4 ने 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर डबल 5 है और 6। तो ये वाला 5 जो हमारे पास हाईलाइट किया गया, तो इस हाईलाइट का मतलब कि हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कितना है, 5, यहाँ पर 2 0। सिंपल सा, यहाँ 6 है, यहाँ 5 को हटा लेंगे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 500 बन जाएगा। या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, आपका 500 बन जाएगा। सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है। और हाँ, ये जो बाकी क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट में आंसर देना, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति। अब ये क्या, इसका जो मेन मकसद हमारा इंडियन नंबर सिस्टम का है, क्यों हमारे लिए जरूरी है? देखो, हमें नंबर पढ़ना आना चाहिए।
अगर आप लोगों के पास कोई बड़ी नंबर दिया, जैसे मान लो ये दिया 4 5 6 4 7 2, अब इतना बड़ा कोई नंबर दिया है और मैं बोल दूंगा इसको पढ़ो, तो कैसे पढ़ोगे आप? इसको पढ़ने के दो तरीके, एक तो इंडियन नंबर सिस्टम है और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंडियन नंबर सिस्टम है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहली बात है, इसमें डेफिनेशन दी है तो आप पढ़ लेना। देखो यहाँ पर भारतीय संख्या पद्धति में दाईं ओर से पहले 3 अंक और उसके बाद हर 2 अंक के बाद अल्प विराम कॉमा लगाया जाता है। सिंपल, यही मैं समझाने वाला था। देखो 1 2 3, तो ये 3 हो गए, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे? कॉमा। उसके बाद कितना लगाएंगे? हर 2 डिजिट के बाद। बस ये। अब इसको पढ़ने का तरीका देखो, ये जो 3 चीजें हैं, ये 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सिंपल सी बात है। तो ये देखो इंडियन नंबर सिस्टम, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। सिंपल सी बात है। तो इकाई को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे? 1। दहाई को बोल देंगे 10 और सॉरी 100 सैकड़ों क्या बोलते हैं हम? 100। ये हमारे लिए क्लियर हो गया। तो अब इसको हमने क्या करना है? पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 4,56,472। आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करना है? कोई भी नंबर दिया हो, सबसे पहले लास्ट से 3 नंबर लेना, उसके बाद हर 2 नंबर से कॉमा लगाते जाना है, ठीक है। तो आप इसको इजिली पढ़ लोगे, ठीक है। तो जो पीरियड रहेंगे वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब लाख के 2 कॉमा मान लो। अब यहाँ से आगे कोई नंबर होता है जैसे 4, अगर मान लो यहाँ पर 4 हो जाता तो कितना बनता? 44 लाख, ठीक है। ये ध्यान देना, कितना देगा? 44 लाख। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये हो गया आपके पास। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, रिटन इन इंडियन नंबर सिस्टम, तो हमारे पास दिया है ये नंबर। सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे? कॉमा लगा देंगे। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं, 12, 34, फिर 56, फिर 7 8 9। पहले कॉमा यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर। देखो, ये 2 नंबर है, ये भी 2 डिजिट है और ये भी 2 डिजिट और ये 3 डिजिट है। तो अब हम इसको सिंपली नंबर को पढ़ सकते हैं। देखो कितना बनेगा? 12 करोड़, क्या है? दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ है, कितना बनेगा? 12 करोड़ 34,56,789। ये हमने इसको लिख लिया हिंदी में। अगर इंग्लिश में भी बात करते हैं तो 12,34,56,789। ओके, तो आप लोग जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन, इनको ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर एक नंबर ये दिया हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। 5,0,0,0 एंड 5, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे? बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको देखो 5,0,0, तो यहाँ पर कॉमा, तो यहाँ पर, तो कितना बना हमारा? 5,00,000,5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 0,0 जो है हमारे पास, ये भी कंसीडर होंगे भाई, क्योंकि ये हमारे बीच में है। अगर ये पहले तो इनकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन बाद में तो वैल्यू होती है, तो बीच में है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 5,00,000,5। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया। नहीं आया तो रिवाइंड कर लो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत इजी है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमने हर एक 3 डिजिट का एक सेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाते जाना है। सिंपल सी बात है। मतलब जो कॉमा लगेगा वो हर 3 सेट के बाद लगेगा। ओके, जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ, 7,5,6,7,4,5 ओके, मैंने बोला 3, तो 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, ये हमारा बन गया। अब लेकिन इनको पीरियड, जो इनके पीरियड वो कैसे याद करें? तो याद रखना, इसकी जो पीरियड में हम पढ़ेंगे, ये वाला कौन सा हमारा? 100 वाला, ठीक है। 1 10 100, ठीक है, 100 मान लिया हमने। देखो ये 7,6,5। अब इसमें आपने ध्यान देना, ये 1 है, ये 10वां है और ये 100वां है। 3 पीरियड होते हैं। इन तीनों पीरियड को मिला के हम क्या करेंगे? ये देखो, एक वाले, इस वाले को हम बोलते हैं 1 के। सिंपल से, के का मतलब है 1000, ठीक है। 6, तो ये 2 बन गया, तो इसका मतलब है 10 के। अब ये 3 बन गए, तो इसका मतलब है 100 के। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? पीरियड हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हो आप, जिसमें लिखा भी है 1000, 1 के, 10 के और 1000 के, सॉरी 100 के। मिलियन में 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसी तरह से हम इन नंबर्स को लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके पास कोई एक एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल आपके लिए, तो ये दिया 5,3,4,7,9,8,2। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? देखो, ये 100 का में हो गया, ये हमारे पास के वाला कॉलम हो गया, ये 100 वाला हो गया, और ये कौन आएगा हमारे पास? मिलियन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5,000,347 के का मतलब 1000। या सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, आपको पूरा लिख देता हूँ। 347,948
982। ओके, यहाँ देख सकते हो आप 5,347,982। ओके, यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ जैसे 5,347,992। हिंदी वाले देख लेंगे कि नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से एक और उठा लेता हूँ, जैसे ये वाला उठा रहा हूँ 150,452। अब इसको कैसे, पहले 3 0 लगा दो कॉमा, फिर 3 0। अब देखो ये तो एम का हो गया, ये बी वाला हो गया, और ये होता है 100 वाला। बी का मतलब बिलियन। ठीक है, तो इसका जो नाम रहेगा वो बिलियन से रहेगा। तो कितना है ये, 100 बिलियन। तो हम सिंपल लिख लेंगे 100 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, 100 बिलियन 452। ओके, यही बात करूं 100 बिलियन 452। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये क्लियर हो गया। तो आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी मैंने दिए हुए इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रीडिंग, राइटिंग, कंपेयरिंग लार्ज नंबर। अब ये जो टॉपिक मैंने दिए ना, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान रखना जो जो टॉपिक दिया है मैंने वही यहाँ पर आपको करवाने की कोशिश की है। जितने से ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को ये टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा। ठीक है, जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वही करवाऊंगा। तो ठीक है, अब हमारे पास है रीडिंग, फिर राइटिंग, कंपेयरिंग लार्ज नंबर। तो जो हमने यहाँ से पहले पढ़ा वही यहाँ पर हमारे काम आ रहा है। अब रीडिंग नंबर को पढ़ना कैसे, मैंने अभी बताया आपको कैसे पढ़ना, चाहे इंडियन में पढ़ो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ो। तो ये आप यहाँ से देख लो, सिंपल सी बात है। तो इंडियन नंबर सिस्टम मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो वही चीज़ें है ये। तो इसको मुझे लग नहीं रहा आप ज़्यादा बताना पड़ेगा, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नहीं भी आया तो एक बार देख लो, यहाँ पर जैसे दिया भी हुआ है हमारा पर दिया है, बहुत बड़ा नंबर दिया है, जैसे 54327 सॉरी 86 ये दिया हुआ है। तो मैंने बोला लास्ट से 3 नंबर के पहले कॉमा लगाना है, फिर 2 नंबर के बाद फिर 1। अब जब बचता तो लिख लेती है। कितना है देखो, क्या है, दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना बन जाएगा, 5 करोड़। ठीक है, 43 लाख 27,816। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले भी यहाँ देख सकते हैं। तो ये रीडिंग है, आपको नंबर को पढ़ना है, सिंपल है, बहुत ईजी है, कर लोगे आप लोग। फिर आता है राइटिंग लार्ज नंबर। अब देखो आपके पास क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, मान लो डिजिट में दिया है उसको नंबर में लिखना है, या फिर आपके पास लिखा हुआ है उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट चलते हैं, लिखो 9 करोड़। कितना लिखा हुआ है, 9 करोड़। नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, ये हो गया करोड़ हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लिख लेती है। ठीक है, करोड़ हो गया हमारे पास। 12 लाख, तो 12 लाख लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30, मतलब 30,000 लिख लो, 30,000 यहाँ पर। फिर 600, ओके, 605 यहाँ पर लिख लो। अब इन सबको ऐड कर लो। तो अब हम इन सबको ऐड करते हैं, देखो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 0, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक आसान सा तरीका बता दिया लिखने का, नहीं आता तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेयरिंग लार्ज नंबर। अब जो बड़ी संख्या है उनको कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबर डिजिट को काउंट करने, जो नंबर ज्यादा होगा वो बड़ा हो जाएगा, सिंपल बात, बहुत ही ईजी तरीके से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो आपके पास दिया हुआ है नंबर, मान लो ये जैसे नंबर दे देता हूँ मैं आप लोगों के लिए 6457। ठीक है, और ये दिया मैंने 8754। अब इनको कंपेरिजन का मतलब है तुलना करनी है दोनों में। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये 1000 में तो बराबर है, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4। अब इनमें देखेंगे हम बड़ा कौन सा है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 8 है, तो सिंपल सी बात है, तो 8754 ग्रेटर देन 6457। सिंपल सी बात, ये कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन हम 3 तरीके से करते हैं, एक ग्रेटर देन से, एक लेस देन से, या फिर इक्वल टू से। ठीक है, ये 3 सिंबल याद कर लेना जब भी कंपैरिजन की बात आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है देखो यहाँ पर दिया भी यही है, कौन सी चीज बड़ी है। जैसे यहाँ पर देखो 6,45,321 एंड 5,98,765। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा, देखो यहाँ 6 लाख है, यहाँ पर 5 लाख, तो बड़े कौन है, 6 लाख। इसी तरह से आप लोग यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस तरह से आप करते रहोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास यूज ऑफ नंबर, मैंने अभी बताया। अब ये लेस देन है, सॉरी ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन, ये इक्वल टू तो इजीली याद कर लेंगे आप, लेकिन लेस टू और ग्रेटर देन कैसे याद,
सिंपल सी बात बताऊं कैसे याद करना है। देखो ये इस तरफ को ना मैंने एरो लगा दिया आपको इजी करवाने के लिए। जिस तरफ को मेरे एरो का निशान है ना, जिस तरफ को मेरा एरो जा रहा है वो चीज हमेशा बड़ी है। सिंपल सी बात। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। बड़ा कौन है 6, छोटा कौन है 5। ये हमारे पास ग्रेटर देन का। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 ग्रेटर देन 2। आप देखोगे कि दोनों चीजें तो सेम ही है, फिर हम कैसे गलत करेंगे इसको कि ये लेस देन का है या ग्रेटर देन का पता है। तो इसके लिए याद रखना कि हमेशा जो है ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। किस तरह पाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर वैल्यू है तो वो वाला साइन सिंबल क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन का, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन का ऑटोमेटिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एस्टिमेशन एंड राउंडिंग, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब अनुमान का मतलब क्या होता है, जब हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के अप्रोक्सीमेट में बताते हैं, जैसे कोई वैल्यू अप्रोक्स में बताएंगे तो वो हमारे पास क्या रहता है, अनुमान। जैसे जब सटीक उत्तर की आवश्यकता ना हो तब अनुमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको समझना हो, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मान लो मैं ये एक मेरा घर है और यहाँ पर मेरा स्कूल है। ठीक है, तो अब इन स्कूल और इसके बीच की जो एग्जैक्ट दूरी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अनुमान लगा रहा हूँ कि ये लगभग 2 किलोमीटर की। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं पता, लेकिन हम अनुमानित वैल्यू ले रहे हैं कितनी, 2 किलोमीटर। तो वो होता है अनुमान लगाना। ठीक है, जो कि हमारा हेल्प करता है कि इसमें शीघ्र गणना करने के लिए, गणना करना मतलब जल्दी हम इजिली क्विक कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए हो गया, पर दैनिक जीवन में खरीदारी हो गया, दूरी हो गया, समय के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम अनुमान लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है राउंडिंग। राउंडिंग या पूर्णांक बनाना। मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि जितने भी नंबर होते हैं उनको हम जीरो तक पहुंचाना होता है। हमारा मेन मकसद क्या होता है, जीरो लाना। राउंड का मतलब होता है जीरो, कि किसी भी नंबर के अंत में क्या लाना है, हमने जीरो लाना है। जैसे मान लो यहाँ पर 47, तो ये किसके नियर बाई है, तो ये हमारे पास किसके नियर बाई है, 53। ये मैंने ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया भी है इसमें। ठीक है, या फिर मैं और ले लेता हूँ, जैसे 43। अब ये 43 किसके नियर में है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है 50 और दूसरी है 40। तो जो इसका आंसर है वो कितना रहेगा हमारे पास, 40। अब 40 क्यों रहेगा, यही हम इसमें सीखेंगे राउंडिंग। तो इसके लिए कुछ रूल्स रहते हैं। देखो रूल है, look at the digit that write the place you rounding to. If the digit is 0 to 4, round down. If the digit 5 to 9, round up. ये क्या मतलब होता है, देखो 0 से लेकर 4 के बीच में होगा और 5 से लेकर 9 के बीच। अब ये दो चीज कैसे हमें पता चलेगी, देखो इसको समझेंगे तो कैसे। मेरे पास है 63 और 65। ठीक है, अब ये 65 है, चलो 65 हम बाद में देखते हैं, पहले हम 66 ले लेते हैं। ठीक है, 66, ये कितना है 63 और ये कितना है 66। तो अब मैंने क्या बोला, अगर 4 और 0 के बीच में हो लास्ट नंबर तो राउंड डाउन। अब ये डाउन का मतलब है कि हमने इससे पीछे की तरफ हटना है। तो जब हम इसके पीछे की तरफ हटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल जो है 3 को हटा के 0 लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 3 को हटा के 0 लगा दे तो 60 बन गया, तो ये हमारे पास राउंड अप हो गया। अब हम इसको भी राउंड कर देंगे। अब हम पता कि 5 और 9 के बीच में होगा तो राउंड अप हो जाएगा, तो 66। ठीक है, इसमें जब हम 6 हटा देंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, लेकिन ध्यान देना कि जो 6 है इसका क्या बन जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 70 बन जाएगा। मतलब हमें इसको 70 तक ले जाना है और इसको 60 तक ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से सुन लो कि क्या है, 0 से लेकर 4 के बीच में हो तो पीछे वाले नंबर का 0 लगा देंगे हम। ठीक है, मतलब पीछे वाले जो लास्ट टाइम हमारे पास राउंड अप नंबर था, जैसे 40 है तो और 50 है, अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 43 है तो ये हम 40 कर लेंगे, अगर यहाँ 47 है तो ये 50 के करीब चला जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एस्टिमेशन यूजिंग राउंडिंग। अब राउंडिंग नंबर से क्या लगाना है, अनुमान लगाना है। इसके साथ हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी बेसिक रहता है आपका मैथमेटिक्स का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो वो कैसे होगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन, प्लस कैसे होगा। अब एस्टिमेट वैल्यू है, जैसे आपके पास है 63 और 78। अब एस्टिमेट, तो इसका अनुमानित आंसर निकालना है तो क्या करेंगे हम इसको राउंड किया, तो 63 का राउंड, ठीक है 60 बन जाएगा, और 78 का 80 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे लिए इजी हो गया, इसको ऐड कर लेंगे तो 140 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये भी याद रखना, वो क्या है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली बोल दो या फिर अनुमानित। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखो माइनस भी किया हुआ है, आप देख सकते हो इजीली, ध्यान से देख लो, थोड़ी देर देख सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसके बाद जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, राउंड ऑफ 3746 टू नियरेस्ट, तो ये किसके नियरेस्ट, आप देखो ऑप्शन पे 10 है, 100 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, वैसे इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो ये लास्ट वाला में जो 6 है ये किसके नियरेस्ट है, 10 के। 46 की बात करें तो ये भी किसके है, 10 के ही है। ये 10 के क्यों है, क्योंकि 46 का मतलब है 50। अगर हम इसको राउंड ऑफ की बात करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 3750। देखो तो यहाँ पर हमने 10, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको 3 को ले लेते हैं तो 100 के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था अधूरा था। वैसे हमने इसमें क्या करना था कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसको राउंड ऑफ 10 के लाना है, तो राउंड ऑफ 10 इसका कितना हो जाएगा 3750। अगर मैं 100 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 30700। अगर 1000 की बात करते हैं तो 400। तो हर एक सिचुएशन में इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, तो आप देख सकते हो। ओके, 10 के भी और 100 के केस में भी और 1000 के केस में भी। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब क्वेश्चन भी दिया हुआ है 38 को निकटम दहाई तक राउंड कीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है नियर टू 10, तो अब 38 है तो दिखती बात कितना जाएगा 40। तो हम देख लेंगे 40 कहाँ है, बी। कौन सा हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं भी आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती कुछ चीज़ तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।